चाहिए। तनेजा जी सुना आपने ना, इन्होंने गिना दिया है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, वहां गाजा के मुसलमान इनको दिख रहे हैं, यहाँ बांग्लादेश का इंसान इनको नहीं दिख रहा है। देखिए ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इनकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि इनको हर हिंदू में काफिर नज़र आता है। ये अल तकीयत में तो पहले जब तक इनकी माइनॉरिटीज़ होती हैं तब तक ये सबको बोलते हैं कि नहीं हम बहुत पीसफुल हैं, सब कुछ अच्छा है। जैसे ही इनकी आबादी बढ़ जाती है तो दर अल हरब इनका शुरू हो जाता है, जो इन्हीं के ही वर्ड्स हैं। पर ये सबकी मानसिकता नहीं होती, ये लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है। अब वो जब लिमिटेड लोगों की मानसिकता होती है तो फिर वो ऐसे ऐसे जाके इंटरव्यूज देते हैं नेशनल चैनल्स पे, क्योंकि तब इनको सिर्फ एक दीपू की मौत में कोई दर्द, कोई दुख, कुछ नजर नहीं आता है। टिस की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम 22% है 1961 में, 2011 में 8% और 2051 में हम 1% भी नहीं रह जाएंगे। ये इनको जेनोसाइड नहीं दिखाई देता है। तब इनको लगता है एक एक मारा गया। दीपू के बाद 4 इंसिडेंसेस हुए। रोजान में हिंदू फैमिलीज, 6 हिंदू फैमिलीज मारी गई, ये मैं 23 दिसंबर को बता रही हूं। उसके बाद छत्तोग्राम में 7 फैमिलीज मारी गई। ये 7 फैमिलीज इनको नहीं दिखाई दे रही, इनको सिर्फ एक दीपू दिखाई दे रहा है। 7 साल की बच्ची की हत्या होती है लक्ष्मीपुर में, उसको जिंदा जला दिया जाता है। इनको ये जेनोसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे नहीं समझ आता इनको कब जेनोसाइड दिखाई देगा। करनी पड़ेगी। अब मैं चाहती हूँ फराज साहब विदाउट इंटरप्शन एक बार अपनी बात कर लें। हाँ फराज साहब जी चलिए, खैर पहले मैं बोल देता हूं, देखिए चाहे बांग्लादेश में मासूमों को मारा जाता हो, या पाकिस्तान में मारा जाता हो, या अफगानिस्तान में मारा जाता हो, या इराक में मारा जाता हो, या ईरान में मारा जाता हो, मैंने गजा का नाम नहीं लिया। देखिए जो मारे जाते हैं वो मासूम होते हैं, और जो लोग मारते हैं मुझे लगता है कि वो पॉलिटिक्स की वजह से मारते हैं, धर्म उसमें कम आता है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो रहा हो चाहे बाहर आ रहा हो। सागर खयामी ने 4 लाइनें इस पर लिखी हैं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम और नानक हो ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। तो क्या हो रहा है मैडम कि क्यों मारा जा रहा है? देखिए पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं बोलता हूं कि अगर हो सके तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाए, और जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को जन्म दिया था वैसे ही एक नए बांग्लादेश को मोदी जी जन्म दे दें। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके यह विनती है, क्योंकि पिछले 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु होने के बाद रूपिका जी हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में यह हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब आ जाते हैं इंडिया पे जो बात है। देखिए होता क्या है कि प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि जब एक 24 साल के दलित किसान को सार्वजनिक नल से बदायूं में पीट करके इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। प्रॉब्लम वहां पे होती है। और मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेटेड काउ स्लॉटर टू इम्प्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। प्रॉब्लम वहां पर होती है जब दंगा कराने, देखिए जितने हमारे यहां पे भाई बहन बैठे हुए हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सब एक साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पर 99% हमारे हिंदू भाई हैं, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। यू आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज़ 99% आर हिंदूज। यस, हां ठीक है, नो सर, मैं मानता हूं। नहीं सर, एक सेकंड। I want to know 99% Muslim staying and a Hindu feels comfortable there. मैम देखिए लखनऊ में उल्टा करना मैं बता रहा हूं, मेरे शहर में ही ये परसेप्शन बनाया जाता है। मतलब वो तो वो वाली बात हो गई कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। आप बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको तो हम बचा लेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी समर्थक बैठे हुए उनका क्या करोगे? वो हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश की वाहवाही कर रहे हैं। अब कमाल की बात देखिए, एक बांग्लादेश में जहां 22-26% से घटकर जो है हिंदू खास तौर पर 7-8% पर आ गए, वो इनको जेनोसाइड नहीं लगता। पाकिस्तान में पूरे 30% से हटकर 1.5% पर आ गए, वो इनको जो है जेनोसाइड नहीं लगता। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कुछ लोगों की जो है लिंचिंग हुई है वो इनको याद है। मैं कहता हूं वो भी लिंचिंग हुई है, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप वहां के जेनोसाइड और यहां के किसी एक लिंचिंग को एक ही लाइन में रख देते हैं तो आप इस देश के भी गद्दार हैं। नहीं रखना चाहिए। मेरे देश में अगर कोई गलती हुई बिल्कुल गलत, अगर सेंटा क्लॉज से रिलेटेड किसी भी मिसक्रेंट ने कोई भी गलत काम किया, मैं कहता हूं बिल्कुल गलत,
लेकिन क्या वो और बांग्लादेश दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे नहीं है। पता नहीं जबरदस्ती एक ही जगह जनरलाइज करने पर क्यों लगे हुए हैं। अब आगे आते हैं। आपने कहा कि दलितों का नाम, मैं कहता हूं ना, ध्रुवराज त्यागी, अंकित शर्मा, नत्था लाल, इसके अलावा लाइन है। और किसी ने जाति धर्म देखकर नहीं मारा। और सुनिए, दीपू दास को भी जाति देखकर नहीं, धर्म देखकर मारा गया है। तो धर्म देखकर मारा गया है, तो बोलिए कि धर्म देखकर मारा गया है। इसमें भी मतलब कमाल बात हो गई, यहां पर भी जाति घुसा रहे हैं। अब आगे आते हैं। एक विषय बहुत साफ है, जहां तक बात बांग्लादेश के लिए है, इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की तरफ से एक ही आवाज उठनी चाहिए। जब इस देश में कोई लिंचिंग होती है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल आवाज उठाने के लिए तैयार। कहां है कुछ पता नहीं। सतीश के सिंह साहब कहां है कुछ पता नहीं। देखिए, हाँ, राजनेताओं से और इस तरह के लोगों से आप बात कीजिएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली एक दूसरे को दबाने में लगे। मुद्दे की बात यह है कि आज वो वक्त है कि बांग्लादेश में स्थिति विषम है। या तो आप तात्कालिक रूप से चुन चुन के बॉर्डर खोलिए, इसकी जरूरत है। तात्कालिक एक्शन की आवश्यकता है। ये बात सही है कि लगातार ये 8% पर नीचे जा रहा है, तो उसके लिए आपने व्यवस्था करिए अपने देश के अंदर। आप क्या है ना, आप तो आपका जो 56 इंच की छाती 112 इंच का हो चुका है। देखिए, जब दम रहता है तो अमेरिका ने नाइजीरिया में ISI के लड़ाकों को से मार डाला। तो हमें अगर दम है तो हम बांग्लादेश में कुछ करें जैसा 1971 में करें, किया था। करने की आवश्यकता है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज सुनिए ना, कितने रफाल गिरे। नहीं, उनको छोड़ दीजिए ना, उनकी राजनीति आप हमसे पूछिए। You were all asking the question, ऑपरेशन सिंदूर सच्चा है कि नकली है? अरे भाई, जब हम लोग सुनिए, नहीं हुई है, जैसे ही ऑपरेशन करेंगे आप कहेंगे ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात नहीं करेंगे, मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप सुन लीजिए। आज या तो एकदम 112 इंच के छाती की जरूरत है, नहीं तो धुरंधर शब्द बहुत चल रहा है, वैसी कूटनीति की आवश्यकता है। बांग्लादेश की नाकाबंदी करो, या फिर आप चुनाव जीतो बंगाल असम के लिए, बस उसके बाद चुपचाप हो जाओ। ये कुछ करना तो पड़ेगा। के लिए हो रहा है। ओके, फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी बात, एक मिनट भाई, मेरी बात पे ताली नहीं बजाना निवेदन है। रूबिका जी 1 मिनट 2 मिनट जो भी मुझे दे, ताली नहीं बजाना, ध्यान से सुनना, आप लोगों के लिए बात है। 15-20 मरे हैं, 15-20 कोई आंकड़ा थोड़ी है हिंदू जो मरे हैं। जब तक सबको मार नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हु आर हिंदू, यू आर हिंदू। गंभीरता से समझ लो इस बात को, और पूरा देश सुन रहा है और पूरी दुनिया सुन रही है। और गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने के लिए राहत इंदौरी ने लिखा था, जिनका मसलक है रोशनी का सफर, वो चिरागों को क्या बुझाएंगे, अपने मुर्दों को जो जलाते नहीं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिंदा जला के बता दिया कि इनका मसलक रोशनी का सफर नहीं है, और मुर्दों को नहीं जिंदों को जलाते हैं, और आज से नहीं जला रहे। इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, उनको सजदे में कत्ल किया अल्लाह अकबर बोल के। बीबी फातिमा ज़हरा के साथ बदतमीजी की, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनके साथ बेअदबी की अल्लाह अकबर कहकर, और दीपू चंद्र दास तक को जलाया अल्लाह अकबर कहकर। तुमको क्या छोड़ेंगे जो अपने नबी के नवासे को नहीं छोड़ते। गंभीरता से सुनो और इसको समझो अंदर से। यदि इस गंभीरता को आपने नहीं समझा तो इशिका ने जी ने जो बात कही कि जब कम रहते हैं तब तो आकर शिवम भाई से, हिंदू भाई से गले मिल लेंगे, दलित बौद्ध इनकी बात करेंगे। जहां बहुसंख्यक हुए, बामियान में गौतम बुद्ध की प्रतिमा ये तोड़ते हैं। और सब ताली नहीं बजाना, फिर कह रहा हूं, पूरी दुनिया में इसी विचारधारा ने गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा प्रतिमाएं तोड़ी। और बुद्ध की प्रतिमा के नाम से बुद्ध शब्द आया कि बुद्ध की प्रतिमा तोड़ने वाले बुद्ध शिकन होते हैं। इतनी घटिया विचारधारा ये लेकर चल रहे हैं। और फिर मैं बताता हूं, बारंबार कहता हूं, रूबिका जी आप कलमा पढ़ती है, मैं कलमा पढ़ता हूं, और इस बार मैं अरशद मदनी जी की तारीफ करूंगा। उन्होंने बांग्लादेश के आतंकियों को मुसलमान स्वीकारा कि ये मुसलमानों ने किया, और हमारी निगाहें शर्म से नीचे झुकती है।